आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है और ये ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाला आपने लेक्चर नहीं लिया है तो जा करके देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। मेडिवल हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर दी है, उसका क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है बहुत जल्दी ले आएंगे, मतलब सिर्फ उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे बस। 2 से 3 लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे, एनसीईआरटी भी 2 से 3 लेक्चर में, और डिटेल में सारी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है मेडिवल हिस्ट्री की, और मॉडर्न आपकी चल रही है। एंशिएंट भी जल्दी कर देंगे। जियोग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है, तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। यहाँ वीडियो, इमेज सब चीज़ का यूज किया जाएगा, घटना चक्र पूरे डिटेल में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको, जो है मतलब आपके दिमाग में एकदम चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। मान लीजिए ज्योग्राफी की आपको आदत पड़ जाएगी, आप सोचते हैं ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, समझ जाइए बस। ज्योग्राफी क्वेश्चन आपको इससे याद हो जाएंगे, कुछ करना नहीं है, एक बार समझ लीजिए और समझाएंगे हम बेहतरीन तरीके से। बाकी आपको थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात, पढ़ना है तो। रफ कॉपी, पेन कॉपी कुछ भी ले सकते हैं, फेर ले सकते हैं और लिख सकते हैं जो चीज़ें आपको नहीं याद होती। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा होती है। भूपृष्ठ आपका ये होता है, यहाँ पर विषुवत रेखा होती है, समझ ही सकते हैं। अभी डिटेल में बताएंगे, चित्र उत्र का यूज करेंगे, इमेज का, वीडियो का, सबका यूज करेंगे। तो विषुवत रेखा देखिए, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ये सर के ऊपर से निकल गया होगा, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी और सर के ऊपर से निकालिए। अक्षांश रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। चलिए समझाते हैं आपको पूरा डिटेल में। देखिए ये आपका है गोला, गोला आपका है, मतलब पृथ्वी है आपकी है। उसके बाद में ये आपकी होती है 0 डिग्री, जिसे आप कहते हैं विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भी कहते हैं आप इसे, विषुवत रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री भी कहते हैं। तो जब आप देखते हैं कि ये आपका सेंटर है, बीचों बीच आपका यहाँ पर होता है, ठीक, विषुवत रेखा का। अब इससे आप कोणीय दूरी मान लीजिए कि एक अक्षांश रेखा ये है, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है, तो इससे जो कोणीय दूरी ये बन रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इससे कोणीय दूरी बनेगी, फिर आगे बढ़ेंगे, इससे कोणीय दूरी बनेगी, तो ये कोणीय दूरी बढ़ती जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? और दक्षिण से उत्तर की ओर भी। तो इसे आप क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दूसरी भाषा में अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं? काल्पनिक रेखाएं होती, कल्पना की जाती है कि हाँ ये आपकी पृथ्वी है ही है, ठीक। तो ये जो है आपकी अक्षांश रेखा पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम, अब देखिए ये आपका पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, तो पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई समांतर रेखा जो होती है विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के समांतर, सारी ऊपर भी नीचे भी, तो ये आपका विषुवत रेखा, इसके समांतर पूरब से पश्चिम बहुत सारी रेखाएं आप खींचते चले जाइए ऊपर, तो ये आपकी अक्षांश रेखा हो जाती है। समझिए बात को कि नहीं? कोणीय दूरी भी समझ गए होंगे कि जो 0 डिग्री होता है बीचों बीच का सेंटर, उससे कोणीय दूरी जितना बढ़ती जाती है तो उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षांशों को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जो अक्षांश होता है उसे अंश में दिखाया जाता है, भाई 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 4 डिग्री है, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। बता ही दिया हमने, देखिए फिर से देख लीजिए, ये आपका है पूरा, ये 0 डिग्री है, ठीक। और 0 डिग्री ये आपका किसे कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बीचों बीच से पृथ्वी को आधा काट देती है, मतलब ऐसे सेब है ना, सेब को बीचों बीच से काट दीजिए आप, तो वो वाला सिस्टम है इसमें, तो विषुवत रेखा हो गई। तो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है विषुवत रेखा, या भूमध्य, भूमध्य मतलब भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब मध्य से इसने काट दिया, तो ये भी चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। 0 डिग्री मतलब पृथ्वी को बीचों बीच से काटने वाली रेखा, जिसे विषुवत रेखा कहेंगे या भूमध्य रेखा कहेंगे। समझे बात को? चलिए अब देखिए, जब विषुवत रेखा को आपने काट दिया तो विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में, ये विषुवत रेखा का उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये विषुवत रेखा का दक्षिणी भाग। भाई पूरब आपका ये होता है
पश्चिम ये होता है, उत्तर ये होता है, दक्षिण ये होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये उत्तरी भाग हो गया विषुवत रेखा का, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और ये आपका दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना आसान तो है, समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं घटना चक्र में। देखिए इसमें भी लिखा है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने में 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, मैंने बताया है कि विषुवत रेखा है, ठीक, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, ठीक, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी, ये आपकी पूरी पृथ्वी है, तो समझ जाइए। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं आपकी उत्तर में पड़ेंगी, ठीक, 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये आपकी है, और इसके जो उत्तर में जितनी भी अक्षांश रेखाएं पड़ेंगी ये आपकी पृथ्वी, तो जितनी भी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा, और इसके जो दक्षिण में पड़ेंगी ये दक्षिणी अक्षांश रेखा, बस। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी इमेज के द्वारा समझाया गया, देख लीजिए। ये आपका 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध है, इसके दक्षिण में जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी भाई पूरब पश्चिम उत्तर दिन कितनी बार समझाएं हम, देखिए पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण। तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं ये सारी हैं, ठीक, और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं ये सारी हैं, क्योंकि दक्षिण में पड़ती बस। और उसके बाद जो है देशांतर रेखा की बात करेंगे, तो ये होती है देशांतर। देखिए जो पड़ी लाइन मतलब अक्षांश रेखा, पड़ी लाइन मतलब अक्षांश रेखा, खड़ी लाइन मतलब देशांतर रेखा। तो ये चीज़ समझ जाइए। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है प्रधान या उत्तर रेखा होती है, ग्रीनविच रेखा होती है। समय जो होता है डिसाइड इसी के द्वारा होता है, बस इतना समझ लीजिए। अब पश्चिम, अब इसमें क्या होगा, पूरब पश्चिम में डिवाइड होगा, इसमें उत्तर दक्षिण में होता है, क्योंकि उत्तर की तरफ बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, लेकिन इसमें पूरब की तरफ बढ़ेंगे और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, जानते ही आप, ठीक, बहुत पढ़े हैं पूरब पश्चिम। सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, तो सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही है, आप अच्छे बालक हैं। और तो अगर आप 0 डिग्री के पूरब की ओर बढ़ते हैं तो आपकी पूर्वी देशांतर रेखाएं मिलेंगी, और अगर पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो पश्चिम देशांतर रेखाएं मिलेंगी। जैसे कि आपने देखा कि आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो अगर आप उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं मिलेंगी, दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री प्रधान या उत्तर रेखा को कहा जाता है देशांतर रेखा। चलिए अब बहुत इम्पोर्टेंट बातें करने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इससे नहीं पढ़ाया जा रहा है, समझी बात को। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हैं, कितने, 89। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, 89, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं हैं। अब आपको समझाते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 मतलब 89 + 89 + 1 मतलब 179 हो जाती है। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। चलिए पूरी डिटेल में समझाते हैं आपको। एक कहने का मतलब ये है कि ये आपका है गोला, ठीक, पीके वाला गोला नहीं, पृथ्वी का गोला है, समझिए बात को। और ये आपकी क्या है, 0 डिग्री है। ये अक्षांश रेखा ही होती है ना, विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा को अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, समझिए बात को। इसके ऊपर क्या होती हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके नीचे क्या होती हैं, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, इसके ऊपर लगभग 89, लगभग क्या 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इसके नीचे भी 89 अक्षांश रेखाएं होंगी, और ये खुद एक अक्षांश रेखा है, समझिए बात को। तो ऊपर 89 है, नीचे 89 है, और ये खुद एक है, तो 89 और +1 जोड़ लो तो कितनी, 179 जो है अक्षांश रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन में आ जाता है, तो बस 1 से 80 नहीं लगाना है, 180 लगा के चले आओ, 179 लगाना है। और उसके बाद दूरी इन दोनों के बीच की जो होती है 111 किलोमीटर होती है, मतलब 2 अक्षांश रेखाएं, एक ये है एक ये है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना 111 किलोमीटर, हर 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है।
तो ये चीज़ें आप समझिए बस। चलिए फिर से चलते हैं आपकी घटना चक्र पे। तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो चलिए आपको समझा देते हैं आपके देशांतर रेखा के बारे में। ये आपका गोला है और यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका खड़ी लाइन हो गई। जितनी बड़ी लाइन मतलब अक्षांश रेखा, खड़ी लाइन मतलब देशांतर रेखा। तो इसका भी एक 0 डिग्री होता है जो बीचों बीच से जाता है। वहाँ 0 डिग्री जो आता है उसे आप विषुवत रेखा कहते थे। यहाँ जो 0 डिग्री जाएगा देशांतर रेखा, सबसे बड़ी रेखा जो होगी वो आपकी होगी प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम या GMT जिसे कहते हैं। समय में लिखा रहा, समय इसी से तय होता है, इतनी बार जान लीजिए। ये भी आपको दो बराबर भागों में काटती है। भाई सेब लेते हैं आप, 20 से काटेंगे तब भी 2 भाग होंगे, ऊपर से काटेंगे तब भी 2 भाग होंगे, तो इधर से भी 2 भाग होते हैं। समझिए बात को। और ये जो 0 डिग्री है कहाँ से जाती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से जाती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है लाइन, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ये भी काल्पनिक रेखा ही होती है और 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। तो प्रधान यामोत्तर रेखा को और क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कहाँ से गुजरती है? लंदन से गुजरती है। अक्षांश रेखा 0 डिग्री, अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा। चीज़ें याद रखेंगे आप, समझिए बात को। ये रेखा लंदन से गुजरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा, ये मतलब एक प्रोफेशनल भाषा है, तो ये आप भी आपके सर के ऊपर जाएगी, अभी समझा देते हैं। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है। चलिए समझा देते हैं अच्छे से। कहने का मतलब इनका क्या है कि जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, ये आपका गोला है, बीचों बीच से जो प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT कह लो, ये रेखा जा रहा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं GMT को। ठीक, तो ये जो जा रही है इसके पूर्व व पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को, भाई ये आपका क्या है? उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इसी तरह की तरीके से आप बढ़ते जाएंगे। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिला रही हैं रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक, पूरब से पश्चिम की ओर, कहने का मतलब उसका है कि पूरब से ऐसे बढ़ते चले हो, ये रेखा चल रही लगातार। ठीक, तो बीच में आके सबसे बड़ी रेखा होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान यामोत्तर कहते हैं। तो ये आपकी क्या कर रही है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। पोल जिसे कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाती है, तो उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। समांतर नहीं होती मतलब कहीं टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कहीं ऊंच नीच भी हो सकती है। देखिए अक्षांश रेखा क्या है? समांतर थी, लेकिन ये नहीं है समांतर, समझिए बात को। तो विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी जो है 111 विषुवत रेखा पर, जो विषुवत रेखा आपकी है उस पर अगर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी देखी जाए कि कहाँ पर से अधिकतम दूरी है, तो 111.33 किलोमीटर अधिकतम दूरी है। जबकि विषुवत रेखा पे क्या थी? अक्षांश रेखाओं की दूरी 111 किलोमीटर थी। तो ये याद रखना, ठीक, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम विषुवत रेखा पर 111.33 किलोमीटर है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए ये आपका है कि भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये तो आपको पता ही है पूर्णतया। भाई ये आपका पूरा क्या है? पृथ्वी है। ये आपका 0 डिग्री है। भारत आपका यहाँ पर स्थित है इस तरीके से। तो भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में ही तो है, दक्षिणी गोलार्ध में तो है नहीं। बस सिस्टम समझिए। तो इसका विस्तार जो है, चलिए भारत के विस्तार देखिए। अगर आप अंडमान निकोबार देखते हैं, ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार है। ये आपका प्यारा भारत है, हमारा प्यारा भारत है। ठीक, इससे प्यारा कुछ भी है नहीं दुनिया में, सब बेकार है। तो समझिए बात को।
अब ये आपका जो है अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर आपका, यहाँ से अगर अंडमान निकोबार के आप देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका विस्तार है। लेकिन ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, समुद्र में है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखेंगे मुख्य भूमि पर, भारत का मुख्य भूमि आपका ये है, मुख्य भूमि समझते हैं, सिर्फ ज़मीन वाला सिस्टम देखेंगे तब, क्योंकि ये समुद्र में आपका अंडमान निकोबार पड़ता है। तो यहाँ से अगर ना देख करके आप सिर्फ मुख्य भूमि देखेंगे तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ये 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। समझिए बात को। उसके बाद यह आपका क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार समझते हैं, इसे पड़ी लाइन, मतलब आपका विषुवत रेखा से कितनी दूरी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो अभी देखिए, देशांतरीय विस्तार जीएमटी पता ही है आपको, लंदन के ग्रीनविच शहर से आती है। तो पूरब की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ आता है 68 डिग्री 7 मिनट। कि देखिए देशांतरीय विस्तार का मामला ये है कि ये आपका गुजरात है, हमारा प्यारा गुजरात है, और गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है। देखिए ये ग्रीनविच जीएमटी होता है 0 डिग्री देशांतर जो होता है, 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी कहते हैं। तो उधर से जब आप पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। अब कहेंगे लोग कि जो है गुजरात तो पश्चिम में पड़ता है, अरे आपके यहाँ पश्चिम में पड़ता है ठीक, लेकिन जब उधर से हम आएंगे लंदन की तरफ से तो वो उसके लिए पूरब ही होगा ठीक। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से और फिर पूरब की तरफ बढ़ते चले जाइए तो 97 डिग्री 225 मिनट, मतलब ये आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। समझिए बात को। तो ये सिस्टम है, समझे आप, जो है उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को समझ चुके होंगे ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है ठीक। जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका क्या है, प्यारा भारत है, और ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट। अब इसके उत्तरी और इसके दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो आपका पड़ता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पड़ता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में, उष्ण में भी है उपोष्ण में भी है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ठीक उत्तरी से दक्षिणी की ओर, तो दिन और रात में क्या होता है, अंतर आने लगता है। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन आंसर करते हैं पूरी तरीके से। भारत का विस्तृत भूभाग आपको बताना है। तो यहाँ पर भारत का विस्तृत भूभाग पूछ रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। 8 डिग्री 4 मिनट ये सही है, लेकिन यहाँ पर 37.6 होता है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये आपका हो जाएगा में से कोई नहीं। देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है इसका विस्तार। और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है। अब सिक्किम से होने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है। देखिए ये आपकी जो अक्षांश रेखा जा रही है, इधर आप देख सकते हैं, ये अक्षांश रेखा आपकी जा रही है और यहाँ पर आपकी सिक्किम है, सिक्किम आपका यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर जा रही वो आपके राजस्थान से भी होकर जा रही है। तो ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है, छोटा मोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन है। जब आप ज्योग्राफी सही पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। तो तगड़ा वाला आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें जो है आईएएस में थोड़ा आपको दिमाग तगड़े वाला लगाना पड़ेगा, इसीलिए कहते हैं आईएएस होता है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है। अब देखिए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात हो रही है। अब आपको पता है कि 68 डिग्री 25 मिनट जो होता है वो आपका गुजरात होता है।
तो चलिए दिखा देते हैं। ये आपका गुजरात है, तो 68 डिग्री 25 मिनट। उसके बाद में आप जब बढ़ेंगे 70 डिग्री, तो यहाँ पर आपको राजस्थान मिलेगा, और राजस्थान का ये आपको मिलेगा जैसलमेर। तो जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती। इतना टफ क्वेश्चन आपके आर में नहीं आएगा फिलहाल, ये आपका RAS का क्वेश्चन था। सारी चीज़ें हैं। और ये आपका कर्क रेखा वाला पार्ट आ गया है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप पढ़ने में आपको मज़ा आएगा नहीं। तो बस ये है कि जितना मज़ा आए ना उसी में पढ़ाई करिए, तो चीज़ों को समझिए। ये नहीं भर भर के एकदम ठोस ठोस के खा लीजिए, कोई मतलब नहीं। प्रोटीन विटामिन वाली चीज़ खाइए कि जो आपको फ़ायदा करे। तो उतना लिमिट में खाएंगे ना, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आपने इतना जो खाया है इसको पहले हजम करिए। हजम का मतलब जितना खाओ उतना हजम हो जाए। ओवर खाओगे हजम होगा नहीं, तो डाइजेशन खराब होगा, गैस वैस सर में चढ़ जाएगी, फिर मन ही नहीं कहेगा पढ़ने का। तो जितना आपको पढ़ाया गया अभी, उससे पहले रिवाइज मारिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, कर्क रेखा के साथ में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।